तो आज सुलगता सवाल यह है कि क्या यूपीए के मनरेगा में भ्रष्टाचार था या मनरेगा को बेवजह बदनाम किया गया। यह सवाल इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखकर मनरेगा की खूब तारीफ की और कहा कि संकट के इस समय में मनरेगा पर कांग्रेस बनाम बीजेपी वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। सोनिया गांधी ने लिखा कि पहले तो बीजेपी ने मनरेगा को एक नाकाम योजना बताया था, लेकिन बाद में पीएम मोदी को भी समझ में आ गया कि मनरेगा को बंद करना व्यवहारिक नहीं है। सोनिया गांधी के मुताबिक मौजूदा सरकार कांग्रेस की योजनाओं को बेवजह बदनाम करने में जुटी रही है। जवाब में बीजेपी ने आरोप लगाया कि यूपीए के राज में मनरेगा में भ्रष्टाचार का बोलबाला था और 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तब उन्होंने मनरेगा में चल रहे भ्रष्टाचार को खत्म किया, उसे जनता के सरोकारों से जोड़ने का काम किया। देखिए, सोनिया जी आज मनरेगा को लेकर सरकार को एक नसीहत दे रही हैं और कह रही हैं कि ये स्कीम तब खराब थी और आज अच्छी क्यों है। हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पर देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था कि मनरेगा को चलाएंगे, लेकिन उसमें जो भ्रष्टाचार था उसको निकाल कर जब चला रहे हैं तब ये स्कीम अच्छी बनी, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में लूट की छूट थी मनरेगा के अंदर। मनरेगा की सफलता पर कभी इनकार तो कभी एक इकरार। सच स्वीकार करने में क्यों कतराती है मोदी सरकार? और अगर सच स्वीकार नहीं भी करना है तो कम से कम जो सच सर्वविदित है उसके ऊपर एक्ट क्यों नहीं करती है, काम क्यों नहीं करती है, ठोस प्रमाणित क्यों नहीं करती है जमीन पे उसको। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली जुड़ रहे हैं और कांग्रेस से हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं। नलिन जी, भाई आप कह रहे, ये बार बार ये कहा जा रहा है कि आप कह रहे थे कि मनरेगा ये लिविंग मॉन्यूमेंट है, डिजास्टर था, ये था वो था, तो अब आपका ही काम आ रहा है, तो क्रेडिट दे दीजिए कांग्रेस को। किशोर जी, एक बार प्रधानमंत्री जी की बाइट चलाइए प्लीज, मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि इस पे ना पार्लियामेंट के सदन के अंदर में डिबेट हुआ था। हाँ। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल डंके की चोट पे इस पे जवाब दिया था। तो आज जो सोनिया गांधी जी या इनको जो याद आ रहा है वो पार्लियामेंट में नहीं थी, या पार्लियामेंट में जो होता है भूल जाते हैं, या सदन में जो होता है वो महत्वपूर्ण मानते ही नहीं है कि उसे याद रखना भी नहीं चाहिए। नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा था बंद नहीं करेंगे क्योंकि ये तो जीता जागता उदाहरण है आपकी नाकामियों का। बिल्कुल, उन्होंने कहा था, सीधा डंके की चोट पे कहा था, क्योंकि जिस प्रकार से मनरेगा को एक फॉर्म किया गया था और किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया गया था, जैसे शाहनवाज जी ने कहा लूट की छूट, उस मॉडल को तो जीता जागता जो था याद दिलाने के लिए कि आपके जमाने में तो लूट की छूट थी, हमारे जमाने में लूट संभव नहीं है, इसीलिए तो डिजिटाइजेशन था। अब मुझे आप बताइए कि बैंक अकाउंट के अंदर में पैसे डायरेक्ट जाते हैं, चोरी कैसे होगी? आज जो है 2 लाख करोड़ रुपए लगभग गए ना डायरेक्ट बैंक अकाउंटों में। कांग्रेस पार्टी ने 40 साल पहले से कहा कि हम करेंगे, किया क्यों नहीं? क्योंकि जब तक कागज पे अंगूठा दिखा सकते हैं, आप सिग्नेचर दिखा सकते हैं, तो किसी से भी साइन करा सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि बेवजह बदनाम नहीं किया गया, वजह थी। वजह ही थी जो बदनाम के लिए। कोई चीज खराब नहीं होती, चोरी जब होती है मतलब क्या सरकार खराब होती है? सरकार में क्या सिस्टम खराब होते हैं, मंत्रालय खराब होते हैं, ये कानून खराब होते हैं? उसका दुरुपयोग करेंगे तो खराब हो जाएगी। तो लूट क्या होती है कि दुरुपयोग करना, उसका ये थोड़ी ना मतलब है कि सरकार जो थी खराब थी, उसके अंदर जो काम किए जा रहे थे वो खराब थी, इसीलिए पूरी सरकार बदनाम होती है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, तो जी अब नलिन जी का कहना कि भाई वजह थी इसलिए बदनाम किया था, भ्रष्टाचार था जो इन्होंने रोका, मनरेगा को तो मनरेगा में कमी नहीं थी, आप जिस तरह से चला रहे थे उसमें कमी थी। अब इसमें इतना सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है कि उसमें वो लूट नहीं है, लेकिन अब भी आपको क्रेडिट चाहिए। देखिए, नलिन कोहली ने कहा कि पीएम का वक्तव्य चलाना चाहिए था, चला देना चाहिए था। उन्होंने क्या कहा? आपने आधा बताया, आधा उन्होंने पीएम ने आगे भी कहा है कि 60 सालों में आपने देश के लोगों को गड्ढे खोदने पे मजबूर कर रखे हैं। उपहास कर रहे थे वो इस योजना का और कहा था जीता जागता स्मारक मैं आपके विफलताओं के लिए रखूंगा इसको।
इसलिए नहीं रखूंगा कि ये बड़ा काम आ रहा है। दूसरी बात, ये लोग सिर्फ असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। मनरेगा जिस दिन से बना था, जिस दिन से मनरेगा चालू हुआ था, उस दिन से शुरू में जब डीटीबी नहीं था तो चेक से पेमेंट होता था, उस मजदूर के नाम से चेक कटता था, उसके खाते में पैसा जमा होता था, किसी को अंगूठा लगा के कैश नहीं मिलता था। ये जानकारी जान लीजिए, क्योंकि किचन गार्डन के प्रवक्ताओं या बीजेपी के लोगों को नहीं जानकारी है। फिर उसके बाद 2013 जनवरी में टीटीबी स्कीम आई, डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट स्कीम, कांग्रेस की लाई हुई है। उस स्कीम से इसको जोड़ दिया गया कि 2 जनवरी 2013 से जितने भी मनरेगा के पेमेंट हो गए वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएंगे बैंकों में। इनकी एक भी योजना इनकी आज जो काम आ रही है नहीं है। हमारी मनरेगा आज इनके काम आ रही है, वो आ रही है। हमारा खाद्यान्न सुरक्षा कानून मैं ये कह रहा हूं, हमारे समय का दिया हुआ, हमारा हम देखिए नहीं मैं कह रहा हूं हमारा इसमें क्या, मेरा सिर्फ इतना कि इसमें हम वही तो कह रहे हैं। हाँ। कि उसकी तारीफ करें, आज वही काम आ रहा है। इनकी एक भी स्कीम इन्होंने नहीं बनाई। मैं कांग्रेस के समय की शुरू की गई मनरेगा आज इनके काम आ रही है। अच्छा, मतलब आप कांग्रेस के समय काम आ रहे हैं, भाई बोलने नहीं दे रहे। हाँ, हमारा एक सेंटेंस तो पूरा हो जाने दो, मैं बोलूंगा। हाँ वही आप बार बार रिपीट कर रहे हैं ना। जरूरी बात कर रहा हूं मैं, जरूरी बात कर रहा हूं, अभी तक बोलिए। मनरेगा और खाद्यान्न सुरक्षा और ये जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली और ये डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट और इंदिरा आवास, जिसको बाद में पीएम आवास कहें, ये सारी योजनाएं आज जो काम आ रही हैं इस सरकार के, वो कांग्रेस के समय के शुरू की गई हैं। एक ही योजना ये बताना जिसको इन्होंने शुरू किया और वो इनके काम आ रही हो। मुझे ये बताइए, नहीं तो मुझे ये बताइए आप क्या चाह रहे हैं कि ये क्रेडिट दें आपको, ये चाह रहे हैं बस? नहीं भाई, तो सोनिया जी ने खुद कहा है कि ये क्रेडिट लेने हैं कांग्रेस और बीजेपी के पास। हम कह रहे हैं कि आप इसको 100 दिन की जगह पे 200 दिन कर दीजिए, इसका बजट और बढ़ा दीजिए। अभी जैसे 2 करोड़ 19 लाख लोगों ने मई में रजिस्ट्रेशन तो क्रेडिट की 8 सालों में, प्लीज एक सेकंड जानकारी दे रहा हूं, 8 सालों में हाईएस्ट मनरेगा मजदूरों ने इनरोलमेंट कराया है 2 करोड़ 19 लाख मई महीने में। तो आप ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कर दीजिए, ये 3 चेंजेस कर दीजिए। आप 100 दिन जो मिलना है गारंटी, वो 200 को 200 मजदूरी कर दीजिए, दाम बजट बढ़ा दीजिए और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, जिससे कुछ मजदूरों को सुझाव दे रहे हैं। तो नलिन जी, हाँ, और मुझे समय देना पड़ेगा क्योंकि कई चीजें अखिलेश जी बोले। नहीं, पहले एक करके चले। तीन सुझाव दे रहे हैं, ये 3 सुझाव दे रहे हैं। अहंकार की एक राजनीति है जो परिवार हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, उत्पन्न होती है। मैं थोड़ी अपनी बात कह दूं। अहंकार की राजनीति होती है जो परिवारवाद की सोच से होती है कि जो देश में अच्छा हुआ हम ही नहीं किया, किसी ने तो कुछ काम ही नहीं किया, और जो अच्छा हुआ सिर्फ एक परिवार ने किया, बाकी चाहे नरसिम्हा राव जी हो, लाल बहादुर शास्त्री जी हो, कोई हो, ये लोग इनका क्या अस्तित्व? ये थोड़ी ना नेहरू गांधी परिवार के सदस्य थे। इनके लिए तो दिल्ली में स्मारक भी नहीं बनना चाहिए, शरीर जो है चल के जाना चाहिए हैदराबाद। जो हुआ था अपने पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, मतलब भाजपा को उनको याद करना पड़ता है कि वो देश के प्रधान। जो आपने झूठ बोला उसका मैंने सत्यापन किया, उस पे किशोर जी देखिए ऐसी बात नहीं, कड़वी बात लगे तो उसका ये मतलब नहीं है बीच में डिबेट को खराब किया। अखिलेश जी मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन ऐसा किशोर जी मैं डिबेट ऐसे नहीं करता। अखिलेश जी बड़े हैं मुझसे उम्र में। मत करिए, एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट अखिलेश जी बोलिएगा। तथ्यों पे बात करिए। देखिए किशोर जी, आप तय करिए। आपने झूठ बोला, मैंने उस झूठ की पोल खोली, आपके पास उसका अखिलेश जी मेरी बात सुनी। आप उनको बात तो रखने दीजिए, पहले उनको बात तो रखने को दे रहा हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जनता के सामने जो झूठ बोला उस पे जो मैंने नहीं झूठ, देखिए झूठ बात की सोच, वो उधर झूठ वो वाली बात नहीं चल रही में। लोगों की बातें बंद की जाती थी, मुंह बंद किया जाता था, जेल में भेजा जाता था मुंह खोलने के लिए। इंदिरा गांधी जिंदाबाद नहीं कहते तो फिर आप तुरंत जेल में चले जाते। जवाब नहीं है, मतलब आपके, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आपने 10 चीजें कही हमारी सरकार के ऊपर में, मैं जवाब दे रहा हूं, एक एक डंके की चोट पे दूंगा। आपने कहा बजट बढ़ाइए, 38,000 करोड़ थी बजट मनमोहन सिंह की सरकार में, आज 1 लाख करोड़ से ऊपर है। 61,000 करोड़ था इस साल के बजट में, 40,000 अतिरिक्त दिया गया है। गड्ढे खोदने के लिए कहते थे आप। अरे मुझे क्या आप सिखाएंगे टीवी के ऊपर में? जाकर देखिए, उन एक्सपर्ट के रिपोर्ट करिए, गूगल करिए, न्यूज़पेपर के रिपोर्ट्स पढ़िए आप अखिलेश जी। गड्ढे खोदिए, आज गड्ढे खोदिए, कल भर जाएंगे, फिर गड्ढे खोदिए, क्योंकि एसेट नहीं बनना चाहिए था, कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं आना चाहिए था।
कितने लेख लिखे गए, टनों के हिसाब से निकलेंगे। जो लोग कहते थे कि अच्छी सोच की एक चीज की इंप्लीमेंटेशन इतनी खराब, इतना भ्रष्टाचार, लोग रोते थे कि एक अच्छी चीज को बिगाड़ने में कितनी अच्छी बड़ी सोच थी आपकी। वो चीजें तो बोलेंगे नहीं। और ये जो अहंकार है कि देश में कुछ भी अच्छा हुआ सिर्फ नेहरू गांधी परिवार से हुआ होगा, आपको अधिकार है, हम संविधान में विश्वास करते हैं और कह रहे हैं आपको अधिकार है कि आप ही एक ही परिवार को नींव समझिए देश में हर चीज के लिए, शक्तिपीठ समझिए कि कोई अच्छी चीज हुई तो उन्होंने किया होगा। लेकिन ऐसा है, हम सेवा भाव से करते हैं, बाकी भी देश में आते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको नीचे दिखाने का आपको अधिकार नहीं है। आप अपने क्रेडिट की लड़ाई रखिए ना एक परिवार के लिए, किसने रोका? और फिर कहते हैं हम एक क्रेडिट की लड़ाई में नहीं है। और क्या कर रहे हैं आप क्रेडिट की लड़ाई में, क्योंकि आप चाहते हैं एक पार्टी की तरह मैं बोलूं कि आप अपने नेतृत्व को अच्छा दिखाएं। अगर इतना अच्छा काम किया तो जनता ने क्यों आपको बाहर नकार दिया? नहीं, नलिन, काम हो रहा है, जो काम हो रहा है उसके बारे में बोलिए तो बोलूं। हाँ, मैं आता हूं अखिलेश जी आपके पास। एक ही चीज को रिपीट ना करें। मैं अखिलेश जी, मेरा ये सवाल आपसे, जैसे नलिन ने कहा कि साहब क्रेडिट की लड़ाई और ये और वो, ऐसा नहीं है कि भाई आपकी पार्टी का राज ज्यादा समय तक रहा तो बहुत सारे जो काम हुए वो आपके कार्यकाल में हुए, शुरू हुए, उनको आगे बढ़ाया गया, उनमें चेंजेस किए गए, बदलाव किए जाते हैं, अगली सरकारें भी करती हैं। कई प्रोग्राम थे या कई आइडिया थे जो पिछली सरकार टोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, मुझसे पहले जितने प्रधानमंत्रियों ने काम अच्छा किया है उनको नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। 2014 की स्पीच याद रखिए। सॉरी, बीच में आपको टोका मैंने। ये अखिलेश जी सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि सुन रहा हूं। हाँ, 2001 में नहीं, मैं आपको सिर्फ एक बात याद दिला रहा हूं। 2001 में एक नेशनल आइडेंटिटी नंबर का प्रस्ताव आया कैबिनेट में, जो कि उप प्रधानमंत्री थे लालकृष्ण आडवाणी, और उनकी कैबिनेट ने, उस वक्त कैबिनेट ने उठाया। वो आगे चल के उसने आधार का रूप लिया। तो अब क्या, और वो आपने किया, तो अब क्या कहें कि साहब ये बीजेपी का था, उस आधार को, आधार का नाम बीजेपी आधार रख देना चाहिए या दीनदयाल उपाध्याय आधार रख देना चाहिए? मतलब ये क्रेडिट ये क्यों लिया जाए? बोले। देखिए, हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि अटल बिहारी या दूसरे प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया। जितने बार आदरणीय मोदी जी ने जितने बार बोला होगा, शायद रिकॉर्ड भी नहीं किसी के पास होगा कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। नेहरू जी तक का दोष दिया जाता हर चीज के लिए। हम नहीं बोलते कि सब चीज का दोष कांग्रेस को बताते हैं, इसलिए मुझको बताना पड़ता है कि आपकी कोई एक योजना हो, बता दें। जिस 2001 का आप जिक्र कर रहे हैं, जो बाद में आधार हुआ, उसी मुख्यमंत्रियों के कमेटी के हेड थे आदरणीय मोदी जी, और तब बोलते थे कि आधार देश के लिए सबसे बड़ा घातक होगा, और वो आधार लागू किया गया बाद में। और फिर बाद में कहते मैं बदलूंगा, बाद में आकर के उसको जारी करना पड़ा क्योंकि योजना इतनी अच्छी थी। ये आदरणीय मोदी जी के वक्तव्य ऑन रिकॉर्ड है, कैमरे पे है, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। हमने सवाल उठाया। अब इन्होंने कहा कि मीडिया में छपे थे, रिपोर्टिंग आई थी, मनरेगा में घोटाले होते थे। पता है आपको? बता दिए तो मैं जानूं मनरेगा में कौन कौन से काम होते हैं, कौन कौन से काम तब होते थे और आज कौन से काम होते हैं, कितने काम बढ़े हैं। आपको तो इसकी भी जानकारी नहीं होगी, फिर क्या बताएंगे कि हमने सुधार कर दिया। आपने कौन से काम इस मनरेगा के तहत और जोड़ दिए हैं कि जिससे आपने सुधार कर दिया हो? जानकारी है? इसमें क्या है कि ये दिखा देंगे प्रोग्राम पे, टीवी पे है। नहीं, कोई मतलब ये क्या आदमी इसमें, अरे अखिलेश, मतलब बताइए, आपके जैसे वरिष्ठ आदमी को यही तंज ले गया क्या? सड़कों पे ना आकर आप एक तंज करेंगे, आपको पता नहीं होगा? अरे हर चीज में आपको पता नहीं होगा क्या होता है कि और किसी को पता नहीं है क्योंकि कांग्रेस में नहीं है क्या? अखिलेश जी, सिर्फ कांग्रेस ही होगा, उसका नेता होगा जो सबको जो जानेगा। ज्ञान के स्रोत आप अपने आप को देखेंगे। सोच ये है अखिलेश जी, मतलब कम से कम आपके जैसा वरिष्ठ व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, ऐसे थोड़ी ना होगा कि आप छोटा कोई होगा तो ज्ञान दे रहे थे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नलिन, अखिलेश जी एक मिनट, टाइम आउट। अखिलेश जी, नलिन का सिर्फ इतना कहना है कि आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि आपको पता नहीं होगा? वो कह रहे हैं हमें पता है। देखिए सुनिए, मैंने किस लिए कहा, क्योंकि ये बोल रहे थे कि तब नरेगा में कितने भ्रष्टाचार होते थे और उसको मैंने ठीक किया। क्या ठीक किया? वही तो उदाहरण मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि हम गांव में रहते हैं। हमें एक मिनट सुन लीजिए भाई, एक मिनट। देखिए, मैं सिर्फ तथ्यों पे बात करता हूं। मैंने 4 पॉइंट गिनाए कि मनरेगा कब लागू हुआ, आज वो किस तरह से काम आ रहा है, और वो भी
भ्रष्टाचार जो बोलते थे उसका मैंने सबूत दिया कि जिस दिन से मनरेगा लागू हुआ उस दिन से चेक से पैसा मिलता था, किसी को कैश नहीं दिया था अंगूठा लगा करके। 2001 जनवरी से डायरेक्ट उसी को दोहरा रहा हूं, इसका कोई जवाब नहीं दे पाए। कहते हैं मनरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा था, तो आज आपने कौन सा मनरेगा में चेंजेस कर दिए कि भ्रष्टाचार अब नहीं हो रहा है? सारी चीजें वही हैं, सारे चेंजेस क्या? एक मिनट, हाँ नलिन जी चेंजेस क्या है? बड़े विनम्रता से कुछ कहना चाहूंगा। हाँ, चेंजेस क्या है? अखिलेश जी कैसे ये तय करेंगे कि मैं जवाब दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा? मैं जवाब दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, मेरा अधिकार है, जनता को पता पड़ जाएगा। ये अखिलेश जी बैठ के थोड़ी ना, यही तो मैं कह रहा हूं। अच्छा चलिए, वही तो अभी मैंने मेरे सवालों का जवाब तो दे नहीं पाया। मैंने फिर वही नहीं टोका। अच्छा आप जवाब दीजिए। चलिए नलिन जी इनको बताइए, नलिन जी बताइए कि चेंजेस बताइए। मैं अच्छा अब क्या है कि देखिए, अच्छा तोता क्या होता है ना, मालिक की तरह बोलता है। ऐसे एक पार्टी है नहीं, फिर वो बोलेंगे। उनमें क्या होता है, तोते की तरह बोला जाता है कि सारे नेता एक साथ बोलेंगे, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। आपने मुझे बोला तो एक बात बताइए अखिलेश जी, 2004 से लेके और लगातार जो मनरेगा में भ्रष्टाचार की थी, चलिए आप प्रोग्राम को ना 2 मिनट स्थगित कर दीजिए, आप नहीं कर पा रहे, किशोर नहीं कर रहा, मैं गूगल करके आपको 20 आर्टिकल अभी व्हाट्सएप कर देता हूं। मतलब ये हमारी नहीं है। अच्छा एक और ये बताइए, ये कैसी सोच है? ये कैसी सोच है? एक बात बताइए कि आप आरटीआई एक्ट कराए, मैंने टोका क्या? किशोर जी, अच्छा एक मिनट नलिन, लेकिन आप जवाब दे। आप वो पूछ रहे हैं कि आपने क्या चेंज किए, आपने क्या चेंज किए, आपने क्या चेंज किए वो बता दीजिए। नलिन की बात हो जाए तो उनको लगता है कि शक्ति हो गया है, तो मेरे शक्ति पीठ में उन्होंने वार कर दिया। नहीं उसको छोड़िए, नहीं मैं ये कह रहा हूँ नलिन, आप ये बताइए कि चेंजेस क्या है? कहना चाहता हूँ, आपने एक प्रश्न पूछा और कहा कि क्रेडिट की ये क्या लड़ाई है, मुझे बताइए कि एक मिनट मैं फिर बोल रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट, हाँ किशोर जी, देखो किशोर जी, ऐसे डिबेट का फायदा नहीं है, नहीं तो बंद कर देते डिबेट। नहीं मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, चेंजेस बताइए आप। एक मिनट, कांग्रेस सरकार आरटीआई एक्ट लाई, 10 साल 20 साल लगातार दंगे करते हैं। 2005 में हम आरटीआई बताएंगे। आज तक आपने सुना है कि भाजपा के हम सारे लोग बैठ के चैनलों पे इनको नसीहत देते कि आरटीआई एक्ट की पहली नींव 2002 में अटल जी की सरकार में था, आप लेकर आए, आप श्रेय ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देश के हित में कोई चीज आई तो उसमें कौन सी बुराई है? ये भी आप गलत बोल रहे हैं। आरटीआई में जो दिक्कतें अगर आती हैं उसको लेके आज जो है एक नई सोच बनती है, लेकिन आप ऐसे तो ना कह सकते हमने जो किया। अच्छा आरटीआई नहीं मुद्दे से नहीं, मुद्दे पे रहता है, मुद्दे पर रहते हैं। की बात नहीं करेगी क्या? ये देश को बंद कर देना चाहिए क्योंकि नेहरू जी उनका नाम था? नहीं मुद्दे थोड़ी ना होता है अकेले। मुद्दे की बात जो उनसे गलतियां हुई उसके ऊपर भी दावा। मनरेगा में जो त्रुटियां थी वो कैसे ठीक किया? करोड़ रुपए दिया जा रहा है आज मनरेगा के अंदर में, उसका एक अच्छे काम से रूप हो रहा है। आपके जमाने में करप्शन हुआ, ये आप मानने को तैयार मत मानिए, और जनता तो मानती थी। चेंजेस बताइए ना जिससे चलो मैं बहुत हो गया, ये चेंजेस वाला हो गया। अब ऐसा है क्योंकि ये तो दिखाएंगे नहीं, तो मैं ही गूगल पे निकाल के आपको भेज देता हूँ कि आपके करप्शन की स्टोरी क्या थी, क्योंकि आप चैनल अगर करेगा नहीं तो मुझे ही करना पड़ेगा। अच्छा फोन तो एक ही है ना, तो 2 मिनट लगेंगे। तो तब तक अच्छा इस बीच अमित शाह कुछ बोले हैं, वो सुन लेते हैं। गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी सिर्फ नारा के आधार पर जीती थी। वंश परंपरागत वंशवाद की राजनीति करना, भ्रष्टाचार की राजनीति करना, जातिवाद की राजनीति करना, ये कांग्रेस पार्टी की खासियत रही। तुष्टीकरण की राजनीति करना गरीबों के सामने कांग्रेस पार्टी ने कभी देखा नहीं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास परिवार में एक भी व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट नहीं था। मोदी जी जन धन योजना लेकर आए, 31 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट खोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कांग्रेस हमारा मखौल उड़ाती थी। तो अब अखिलेश जी, अमित शाह जी ने कहा कि वो भी काम कर रहे हैं, उन्होंने अकाउंट खोले। देखिए अकाउंट खोले, जो जनधन अकाउंट, वो भी कांग्रेस के समय शुरू हुआ था, और प्राइवेट बैंक का तमाम बैंक आपको पता नहीं खोल लेते, तो अब बाकायदे पार्लियामेंट से और उससे अध्यादेश वो जारी किया गया, कानून बनाया गया कि सबको फ्री खोलना है, प्राइवेट बैंकों को भी। उसको इन्होंने थोड़ा बढ़ा के किया। तो अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है कि नहीं भाई? तो उस जनधन अकाउंट खोलने से क्या किसी को रोजगार मिल गया?
नहीं नहीं, पर अकाउंट क्या, नहीं नहीं, रोजगार के लिए तो रही थे अकाउंट। अब अरे ऐसे थोड़ी है। नहीं नहीं, मुझे ये बताइए अखिलेश जी, आप मुझे बताइए, जनधन अकाउंट अच्छी बात है कि नहीं? इकोनॉमिक टाइम्स का, क्योंकि अखिलेश जी जो है बार बार इतनी बड़ी बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा प्रेस के अंदर सारा रिपोर्ट हुआ है, तो निकाल दिया मैंने आर्टिकल, और मैं सुनाऊंगा। हाँ, सुनिए, जो जनधन अकाउंट है, उस जनधन अकाउंट से क्या किसी को रोजगार मिल गया या किसी को आमदनी बढ़ गई? वो अलग बात है ना, वो दोनों अलग चीजें हैं, करते हैं अखिलेश, दोनों अलग चीजें हैं। मतलब बुरा ना मानिए सर, मतलब आप क्या मजाक की बात करते हैं? मतलब कुछ शर्म तो कर लीजिए कि आप टीवी पे क्या बोल रहे हैं। जनधन अकाउंट से मतलब बैंक अकाउंट खोलने से रोजगार मिलता है? तो आपने 1970 में बैंक का राष्ट्रीयकरण क्यों किया था? अरे बताइए, मजाक का क्या देश के साथ जो आपने राष्ट्रीयकरण किया था नौकरियां देने के लिए? आपने अखिलेश जी, अखिलेश जी, अकाउंट से रोजगार का क्या लेना देना? इनकी उपलब्धियों में एक जनधन है, मतलब ये उनकी आप मान रहे हैं ना? ठीक है, कहां से ये डिबेट करा रहे हैं सर? क्या बोल रहे हैं? मतलब जनधन बैंक अकाउंट खोलने से किसी को रोजगार मिलता है? ये कांग्रेस की क्या नई सोच है कि बैंक अकाउंट, आप और मैं क्या बैंक अकाउंट खोलने के लिए, नौकरी पाने के लिए? एक मिनट, अखिलेश जी, अभी वो ढूंढ रहे हैं कि क्या इन्होंने चेंजेस किए हैं। नहीं, चेंजेस तो मैं बता देता हूँ। अरे मैं बता, अच्छा मैं बता, नहीं छोड़िए, उसका जवाब तो दे नहीं पाए। मैं अखिलेश जी मैं बताता हूँ, अखिलेश जी आपको बताता हूँ, अखिलेश जी एक मिनट, मैं कह रहा हूँ, मैं भी चेंजेस बताऊंगा। एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जियो टैगिंग होती है प्रोजेक्ट्स की, मनरेगा में जियो टैगिंग होती है प्रोजेक्ट्स की, ये शुरू किया गया था 2017 में। उस जियो टैगिंग से ये पता चलता है कि भाई वो ऐसा तो नहीं कि वो पहले हो चुका हो, दोबारा किया जा रहा हो, या वही वाली बात की गड्ढा खुदा दोबारा गड्ढा खुदा, वो वाली बात। तो ये सब चीजें होती हैं। कंप्यूटर, सुनिए, जब कंप्यूटर के थ्रू ये ट्रांसफर होने लगा, तो उस प्रोजेक्ट का नाम भी उसमें कंप्यूटर में लिखा जाने लगा। मैं ये कह रहा हूँ, एक मेंटेन करने लगे। आपने बोला कि चेंजेस क्या हुए, जियो टैगिंग, और ये चेंजेस होते रहते हैं। काम में चेंजेस, देखिए ये चेंजेस होते रहते हैं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, सुधार होता है हर चीज में। तो वही तो मैं कह रहा हूं, इन्होंने गड्ढे खोदने के अलावा या कौन सा काम उसमें और इंक्लूड किया, क्या चीज किया? मतलब देखिए, मैंने शुरू में गिना कि भ्रष्टाचार की संभावना कहां होती है? जहां पैसा आप कैश देते हो, वो मनरेगा में शुरू से ही चेक से पेमेंट था। जैसे अकाउंट खुल गए, डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट स्कीम लागू हो गई। अच्छा, आपने कहा भ्रष्टाचार की संभावना, भ्रष्टाचार की संभावना सिर्फ वही होती है, ट्रांसफर उसमें होने लगा, नलिन जी, डायरेक्ट ट्रांसफर होने लगा, तो भ्रष्टाचार की संभावना रुक गई। एक मिनट अखिलेश जी सुन लें, एक मिनट जवाब दें। मैंने तय कर लिया है कि अखिलेश जी के साथ भिड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना सर ना पाऊं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा डिबेट में नहीं बैठा हूं जहां पर एक सज्जन व्यक्ति या एक वरिष्ठ व्यक्ति उनकी तरह कहता है कि बैंक अकाउंट खोलने से नौकरी मिलते हैं। मुझे क्या आप बताइए, क्या राहुल गांधी जी बैंक अकाउंट अपना जभी भी खोले होंगे नौकरी पाने के लिए खोले थे? आप लोग कहते हैं, आप लोग कहते हैं के ऊपर में कुछ कहानी कहने को, तो ये थोड़ी ना डिबेट का स्तर हो जाएगा आपका। और आइए, आप राज्यसभा में क्या ढूंढा? राज्यसभा में 8 अगस्त को 2016 में मंत्री जी ने, जो उस टाइम रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर था, उन्होंने मनरेगा पे स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि पहले होता था भ्रष्टाचार, क्योंकि मनरेगा का मतलब था लूट। हमने इसको बंद किया क्योंकि डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हमने पैसे डालने शुरू किए। ये संसद में, तो आप कह रहे हैं कि सरकार संसद में झूठ बोलती है क्या? अच्छा, और अगर झूठ बोलती तो आप नहीं मूव करते प्रिविलेज मोशन। तो 2008 में तो ये आपने कहा चेंज किया, ये चेंज तो अगर हम आपकी बात मान भी लें तो ये चेंज आपने कहा किया। कुर्सी देवी के नाम पे बैंक अकाउंट खोल दीजिए और आप चेक डाल दीजिए। सुनिए नलिन जी, आज आपका पूरा बैंक अकाउंट देखिए बीच में टोकेंगे। चलो मैं तो आपको नमस्ते करता हूँ, नहीं सुनिए, ये चेंज अगर मान भी लें तो ये आपने तो किया नहीं। जब मैं जवाब दूंगा, एक मिनट, अरे जवाब तो लेने दीजिए अखिलेश जी। और इनको लगता है कि दूसरा मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं भी नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर दूंगा। अखिलेश जी ने तय कर रखा है कि डिबेट का स्तर यही होना चाहिए, तो उनको बोलने तो दीजिए, वो अपना पॉइंट रख रहे हैं, वो अपना पॉइंट, जो पॉइंट वो कह रहे हैं कि साहब सुनना जाए, कम से कम आपकी, अरे 2016 का बता रहे हैं, वो तो कम से कम सुनने 2016 का बता रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 2017 में जब ये संसद के पक्ष सत्र के अंदर में बात रखी गई थी, तो क्या मजाक हो रहा था क्या? और उस टाइम भी कहा गया था कि हमने बजट जो है बढ़ाया। मैंने अभी बताया 38,000 करोड़ वॉज द पीक, मैक्सिमम बजट जो कांग्रेस की सरकार में कभी दिया गया 38,000 करोड़ था। आज 1 लाख करोड़ मोदी सरकार दे रही है। डीबीटी में बोलते हैं बैंक अकाउंट खुल रहा है तो नौकरी किसी को मिली।
40 साल पहले इन्होंने राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का, उसमें एक गरीब का अकाउंट नहीं खोला इन्होंने। कैसे हुआ कि 1.5 साल में बैंक अकाउंट खुल गए सबके? आज वो 41 करोड़ लोगों के अकाउंट में 50,000 करोड़ रुपए गए हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। क्यों नहीं 40 करोड़ अकाउंट पहले खुल सकते थे? ऐसे ही मनरेगा के अंदर में पहले क्यों नहीं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से हो सकता था? यहाँ तो लंबे लंबे पुलिंदा करते जा रहे हैं कि हमने खोला डीबीटी, हमने किया डीबीटी, तो करते क्यों नहीं थे ट्रांसफर? मतलब क्या मतलब बताइए, किसकी उपेक्षा कर रहे थे आप लोग? किसने आपको रोका था कि काम ना करें? काम करेंगे नहीं आप। जी हाँ, बोलिए। बीजेपी को जो काम करेगी देखिए हम हिसाब रखेंगे जनता के सामने। आप हिसाब ऐसे ही बैठ के आप बातें करते जाइएगा, बैंक अकाउंट खोलने से कैसी नौकरियां मिलती हैं। इन्होंने अभी बताया, जैसे आलू डाल के जी ने बताया पैसे सोना निकलता है दूसरी तरफ, यही आपकी इकोनॉमिक्स हो गई। मैं बोलूं मैं हाँ। देखिए इन्होंने अभी बताया, अखिलेश जी लास्ट 30 सेकंड बोलिए। 48 करोड़ खाता धारकों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, इन्होंने बताया ना, जनधन अकाउंट में। मैंने कहा 41 करोड़ के अकाउंट में 50,000 करोड़ गया। मैं फिगर फिर आपको कितने नॉट 48 दूसरा बता देता हूँ। 9.5 करोड़ किसान थे, 20 करोड़ महिलाएं थी, उसमें गरीब भी हैं, वृद्ध भी हैं, विकलांग भी हैं, सब हैं, दिव्यांग जिसको हम कहते हैं। 41 करोड़ अकाउंट में 41 करोड़ अकाउंट में 50,000 करोड़ अकाउंट। हाँ, और 9 करोड़ किसानों को बताया। 9.5 फरवरी 2001 9.5 को 3 फरवरी 2020 को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक प्रश्न के उत्तर में, लोकसभा में प्रश्न संख्या 86 है, उसके जवाब में बताया है कि कुल जनधन अकाउंट 37 करोड़ 86 लाख खुले थे, जिसमें जो तो ऐसे एक जनधन योजना होता है और एक नॉन जनधन योजना अकाउंट होता है। मतलब आप भी मजाक करते हैं। जनधन योजना अकाउंट खोला था एक टाइम बैंक के बारे में। नहीं तो 41 करोड़ सारे जनधन थोड़ी थे, इसमें बिना बैंक अकाउंट के थे। नहीं हम मुझे बताइए, हम ये बाल की खाल क्यों निकाल रहे हैं? 35 करोड़ जनधन अकाउंट खोले तो बाल की खाल क्यों निकाल रहे हैं? नहीं था क्या? माफ कीजिएगा अखिलेश जी, माफ कीजिएगा मुझे, नलिन जी वक्त खत्म होता हुआ। इसके लिए तो किसी क्लास ये बाल की खाल निकालना है, ये शुद्ध बाल की खाल निकालना है। क्या होती है? नहीं, ये बाल की खाल निकालना है। आप कह रहे हैं 37 करोड़, वो कह रहे हैं 41 करोड़, वो कह रहे हैं जनधन। तो बाल की खाल भी नहीं निकालने वाली बात है, ये तो मजाक करने की बात है, वो भी राष्ट्रीय टीवी पे। की खाल नहीं है, इससे अच्छा है आप अपना शो खोल दीजिए, कपिल शर्मा शो। माफ कीजिएगा, वक्त मेरा खत्म होता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। क्रेडिट हमने शुरू की, उन्होंने शुरू की। अरे मुद्दा लोगों के लिए ये है कि भाई हमें रोजगार दो, हमें काम दो, हमारा जीवन सही चले। जिसने शुरू की, जिसने अच्छी चीज की उसको शुक्रिया, उसका अच्छा, जिसने अच्छी चीज को और अच्छा बेहतर बनाया उसका भी शुक्रिया, जिसने चीज ठीक नहीं चल रही थी अगर उसको सही किया उसका भी शुक्रिया। इसमें लोग शुक्रिया ही करते रह जाएंगे। क्रेडिट दे दीजिए। क्रेडिट क्या है? देश क्या क्रेडिट देता है? लोग क्या क्रेडिट देते हैं? वोट के जरिए आपको क्रेडिट देना है। जिसको क्रेडिट देना हो उसको जाके वोट दे दीजिए। सुलगता सवाल।